दोस्तों नमस्कार। राज्य में उग्रवादी संगठन अल्फा एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हाल ही में अल्फा ने जोरहाट में एक आर्मी के कैंप के पास में धमाका किया। यह धमाका निसंदेह इस उग्रवादी संगठन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया था। ऐसा ही एक धमाका उसने पहले तिनसुकिया में किया था और इन धमाकों की जिम्मेदारी भी ली। जिम्मेदारी लेने के पीछे अल्फा यह बताना चाहता है कि अभी भी उसमें दमखम है, अभी भी अल्फा सक्रिय है। उधर पुलिस भी अपनी ड्यूटी करने में लगी हुई है। जो एंटी टेररिस्ट अभियान है या उग्रवाद विरोधी अभियान है, आतंक विरोधी अभियान है, उसे जारी रखे हुए है। पिछले कुछ समय में अल्फा के काफी लिंकमैन भी पकड़े गए हैं। गत 2 दिनों में जो है गुवाहाटी के मालीगांव से करीब 3 अल्फा के लिंकमैन पकड़े गए। शिवसागर में आमगुड़ी से पकड़े गए। इसके पहले काको पथार इत्यादि से पकड़े गए हैं सदिया में। तो पुलिस का अभियान भी जारी है। जो लोग अल्फा के लिंकमैन या अल्फा के सूत्र के रूप में काम करते हैं उन पर भी अटैक जारी है। इधर परेश बरवा का और हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक जो है, डीजीपी जो है जीपी सिंह जी का, उनका भी एक माइंड गेम हम कहेंगे चल रहा है। और अल्फा जब यह धमकी दे रहा है तो पुलिस महानिदेशक ने भी उनसे कहा है कि मैं काहिलीपाड़ा में रहता हूं, आप जनता पर अटैक करना छोड़िए, जनता को परेशान करना छोड़िए। अगर आप में साहस है, आप में हिम्मत है तो आप आइए, मैं यहां पर रहता हूं, हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। আমি অলৰেডি NIA লগতো টাচত আছোঁ, তেওঁলোকৰো টিম আহি আছে। যিখিনি ইনচিডেণ্ট হৈছে 2-3টা, এইটো আমি NIA লগত আৰু কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সংস্থা যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি যিয়ে কৰিছে তেওঁক আমি নিশ্চয় ধৰিম আৰু যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যন হ'ব সেইটো লোৱা যাব। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰ মোৰ কথাটো কয়, মোৰতো ঘৰ কাহিলীপাৰাত আছে, মোৰ অফিচ উলুবাৰীত আছে, আহিলে হ'ল। মই আৰু ক'ত কোনদিনা কৈছোঁ যে মই মানে ভয় কৰিছোঁ নে চিন্তা কৰিছোঁ। যদি তেওঁলোকৰ কষ্ট যিখিনি আছে মোৰলৈহে আছে তে মোক টাৰ্গেট কৰিলে হ'ল। डीजीपी का यह बयान लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए है। जीपी सिंह ऐसे भी अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जाने जाते हैं। वो एक कड़े प्रशासक हैं और कानून का राज कायम करने के लिए जो है हमेशा सख्त कदम उठाते हैं। आज एक और बयान आया जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह का बयान था। পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা ক'ব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত ক'তবাত লুকাই কৈ আছে, কিনো লাভ আছে? আহক ভাই। কোনো এণ্টি নেশ্যনেল এক্টিভিটি একচেপ্টেবল নহ'ব। তেওঁবিলাকে যদি নিজৰ অসমক মৰম কৰে তেতিয়া ঘূৰি আহি অসমৰ ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰিব লাগে। এনেকৈ ভাবুকি ধমকি দিলে একো নহ'ব। এজ আ পুলিচ ফৰ্চ আমি অসম পুলিচ, উই আৰ ৰেডি টু টেক দেম অন এণ্ড দেৰ ইজ নাথিং লেফ্ট দেৰ। বাকী তেওঁবিলাকে যেনেকৈ মই কৈছোঁ, ইফ দে লাভ দেয়াৰ ষ্টেট দে শুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টেল জাৰ্নি অফ দ্য ষ্টেট। ষ্টেট আগবাঢ়ি আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, ইটো যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে দে শুড কাম এণ্ড জইন দিছ ডেভেলপমেণ্ট। ডিষ্ট্ৰাক্টিভ এক্টিভিটি কৰিলে কোনে শাস্তি পাব, কোনে দিগদাৰি পাব? ৰাইজে শাস্তি পাব, ৰাইজে দিগদাৰি পাব। চ' এইবিলাক কোৱা কাহা একো লাভ নাই। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই ডাইৰেক্ট কৈছে, ডিজিপি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। সো উসसे क्या करोगे, क्या हो जाएगा? পৰেশ বৰুৱাক যদি কিবা ক'ব লাগে ইয়াত আহি কওক, তাত ক'তবাত লুকাই কৈ আছে, কিনো লাভ আছে? আহক ভাই। और इस बयान में हरमीत सिंह ने सीधे अल्फा के ऊपर में जो है हमला किया और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि परेश बरवा बांग्लादेश में छुपे हुए क्यों हैं? परेश बरवा को अगर कोई बात करनी है, कोई लड़ाई लड़नी है तो उन्हें असम में आना चाहिए, असम में आकर बात करनी चाहिए। अगर वो इस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, कहीं बम फेंकेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, असम की आम जनता को परेशानी होगी। और अगर वो अपनी इन गतिविधियों से बाज नहीं आते हैं तो अल्फा के खिलाफ असम पुलिस का अभियान जो जारी है वो जारी रहेगा। सेना का जो अभियान जो जारी है वो जारी रहेगा। असम पुलिस जो है वो उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है और सक्षम है। तो इस प्रकार के बयान चारों तरफ से चल रहे हैं। वो भी परेश बरवा भी उधर से बयान दे रहे हैं,
असम पुलिस के भी बयान जा रहे हैं, कुछ लिंकमैन भी पकड़े जा रहे हैं। इसके कुछ महीने पहले अल्फा की गतिविधियों में शामिल कुछ लोग पकड़े गए थे, संभवतः वो अल्फा के कैडर थे, शिवसागर से पकड़े गए थे। तो ये गतिविधियां कहीं ना कहीं जारी है और इन गतिविधियों के बीच में कुछ चौंका देने वाली गतिविधियां भी हुई है। अभी हाल ही में एक असमिया अखबार का पत्रकार अल्फा में पहुंच गया, उसने अल्फा को ज्वाइन कर लिया। उसके परिवार के लोग भी स्तब्ध है, सारे लोग स्तब्ध है कि एक पत्रकार आखिर कैसे अल्फा में चला गया। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक आर्मी के जवान का वीडियो बहुत वायरल हुआ। मूलतः जो है देखा जाए तो ये अल्फा की ही कारस्तानी थी। उन्होंने ही अपनी आईटी सेल को कहकर इसे वायरल करवाया और इस वीडियो में वो जो जवान है वो भारतीय सेना के ऊपर में विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहा था, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहा था और अल्फा में जाने की अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनका विश्वास कानून में, पुलिस में, प्रशासन में बरकरार रहे, इसलिए पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के बयान आ रहे हैं। लोगों को उनमें भरोसा भी है। किंतु बात यहां पर यह भी है कि अल्फा में जो लोगों का जाना हो रहा है या पिछले दिनों फिर से अल्फा की जो सक्रियता देखी जा रही है, इसके क्या मायने हैं। कहीं ना कहीं लोगों में यह भय भी है, क्योंकि लोगों ने उस पीड़ा को भोगा है जो 80 और 90 के दशक में निरंतर असम में बनी हुई थी। क्या वो दिन वापस लौट कर आ रहे हैं, ऐसी चिंताएं भी लोगों में हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले चाय बागान के कुछ लोगों को अल्फा का डिमांड नोट प्राप्त हुआ। ये बात पुलिस में आई, इसलिए मीडिया में भी आई और लोगों को पता चला। आमतौर पर जो छोटे शहर है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, शिवसागर है, या इनके आसपास के जो छोटे कस्बे हैं, वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहती है। लोग अल्फा के लोग डरा धमका कर पैसा लेते रहते हैं, लोग इसकी शायद रिपोर्टिंग भी नहीं करते। तो ये बहुत सी बातें हैं। और हेमंत बिश्व शर्मा के कार्यकाल में जब से वो मुख्यमंत्री बने, कुछ बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं। असम सहित पूर्वोत्तर के बहुत से उग्रवादी जो संगठन है, वो संगठन मुख्य धारा में लौटे हैं। असम में भी पिछली सरकारों के समय में जो है प्रयास हुए थे और अरविंद राजखुआ के नेतृत्व में अल्फा का एक बड़ा धड़ा जो है वो वार्ता के पक्ष में आया। वार्ता समर्थक गुट उसे कहा जाता है। उसके बाद परेश बरवा के गुट को अल्फा आई यानी कि अल्फा इंडिपेंडेंट स्वाधीन गुट कहा जाता है। यह गुट अभी तक जो है मुख्य धारा में नहीं लौटा है। असम के लोग भी चाहते हैं कि परेश बरवा और उनका गुट मुख्य धारा में लौटे, अपनी जो बात है, अपनी जो डिमांड है उसे यहाँ पर रखें। साथ ही सरकार को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर युवक अल्फा में जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके चलते भी युवक जो है अल्फा में जा रहे हैं। बांग्लादेशी की जो समस्या है ये भी उनको प्रेरित करती है। कहीं ना कहीं असम के लोगों को ये भी लगता है कि असम में जो है धीरे धीरे उनके हाथ से उनका राज जो है वो खोते जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो उन्हें चिंतित करती है और जो चिंतित होते हैं कुछ राजनीतिक दलों की ओर, कुछ जातीयतावादी संगठनों की ओर और कुछ उग्र जातीयतावादी उग्रवादी अल्फा के जैसे संगठनों की ओर चले जाते हैं। तो ये जो मामला है इसको भी गृह मंत्रालय जो भारत सरकार का है, अमित शाह जो गृह मंत्री है और असम के जो मुख्यमंत्री है, उनको गंभीरता से इस मामले पर देखना चाहिए। क्लोज 6 जो है असम समझौते की धारा जो है, जिसके तहत असमिया लोगों को, यहाँ के भूमि पुत्रों को जो अधिकार देने की बात है, भूमि का अधिकार देने की बात है, या उनके जो विधानसभा में सीटें हैं उनको संरक्षित करने की बात है ताकि असम में असमिया लोगों का राज कायम रहे, इन सब पर चिंता करने की बात है और इन सब को देने की जरूरत है। क्योंकि सीए लागू करने से असम के एक बड़े तबके में जो भूमिपुत्र है उनके मन में ये बात जरूर कहीं ना कहीं बैठी है कि बाहर से लोग आएंगे या बाहर से लोग आ चुके हैं, उनको नागरिकता मिल चुकी है। एनआरसी को लेकर भी धांधली की बातें चलती है तो उनकी संदेह की पुष्टि ज्यादा होती है। तो अब उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हम कम होते जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होती जा रही है और हम पर ये जो जनसंख्या युद्ध थोपा गया है या जनसंख्या का जो
भार थोपा गया है, उसके कारण असम में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और त्रिपुरा के जैसे हमारे हाथ से भी असम का राजपाट चला जाएगा। असम में हमारी भाषा संस्कृति चली जाएगी, हमारी भूमि चली जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को केवल राजनीतिक मुद्दा या सामाजिक मुद्दा मानकर जो है कारपेट के नीचे सरकाने से काम नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे जो राजनीतिक यहाँ पर सलाहकार हैं उन सबको गंभीरता से इस पर चिंता करने की बात है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो पूर्वोत्तर को कहते हैं कि उनके दिल में विशेष स्थान है, पूर्वोत्तर के लोगों के लिए विशेष स्थान है, तो असमिया भूमिपुत्रों को बचाने के लिए भी वो अपने इस दिल में एक विशेष स्थान रखेंगे। और यहाँ की जो समस्या है, मूलतः जो अल्फा की जो समस्या है, आशा करते हैं कि जल्द ही इस समस्या का निपटारा होगा और परेश बरुआ भी जो है मुख्य धारा में लौटेंगे, संविधान के दायरे में बातचीत करेंगे और संविधान के दायरे में बातचीत करते हुए इन मामलों का हल निकाला जाएगा। हिंसा किसी भी जो बात का समाधान नहीं है, किसी भी चीज का समाधान नहीं करती। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और अंत में इससे आम लोग जो है वो सफर करते हैं, पीड़ित होते हैं। तो यह बात कहते हुए आज मैं इस पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट तक को देखते रहिए। ये आपका चैनल है, आपकी बात करता है, असम की बात करता है, पूर्वोत्तर की बात करता है, देश की बात करता है। सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आय खोम, भारत माता।